सहजन की फली यानी ड्रम स्टिक, जो कि पोषक तत्व और गुणों का भंडार है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। सहजन यूँ तो बहुत से विटामिन, मिनरल्स और खनिज पदार्थों का खजाना है एवं इनके पत्तियों और तने का उपयोग भी बहुत लाभदायक माना जाता है। इनके बीजों से खाद्य तेल प्राप्त होता है जिसे बेन ऑयल कहते हैं। इनके पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है एवं चटनी भी बनाई जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए इनका सेवन कभी कभी करना चाहिए। ये बहुत सारी बीमारियों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि स्वाद के साथ साथ सेहत से भी भरपूर है, जिसे कभी कभी खाने में आप हमेशा निरोगी रहेंगे। और वो है सहजन की फलियों की सब्जी, जो कि बेहद स्वादिष्ट होती है और गुणकारी भी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर सहजन की फलियों की तरी वाली स्वादिष्ट सब्जी को बनाते हैं। सहजन की फली की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली हुई है। इसे हम अच्छी तरह से धीमी आंच में भून लेंगे और इसके छिलके निकालकर इसे दरदरा सा मिक्सी में पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे कूट कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूंगफली अच्छी तरह से भून चुकी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। मूंगफली को मैंने यहाँ पर एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख लिया है। हल्का सा ठंडा होने के बाद इसके छिलके निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से छिलके इसके अच्छी तरह से निकल रहे हैं। अब इनके छिलकों को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, तो इसमें मैंने मूंगफली डाल ली है। अब इसे हम दरदरा पीसेंगे। एक एक सेकेंड में मिक्सी को रोक रोक कर इस तरह से हमें मूंगफली को पीस लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं पीस चुकी हूँ। ये अच्छा दरदरा हो गया है इसका पाउडर, जैसे मुझे चाहिए। आपको अगर थोड़ा सा मोटे मोटे दाने चाहिए होंगे मूंगफली के तो आप उस तरह से पीस सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको देखो हाथ में लेकर बताती हूँ। इस तरह से पीसने पर ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने इसीलिए इसे दरदरा सा पीस लिया है। अब उसी जार में मैंने एक बड़ा सा प्याज ले लिया है। इस प्याज को भी मैंने इस तरह से पीस लिया है दरदरा सा। ज़्यादा महीन नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनाना है और ना ही मोटा करना है। तो ये भी मैंने दरदरा किया है। और इसी मिक्सी में अब मैं टमाटर को भी पीसूँगी। तो टमाटर की भी मैंने प्यूरी पूरी तरह से नहीं बनाई है, इसे भी मैंने हल्का मोटा मोटा सा रखा है। इसी तरह से सभी को दरदरा सा पीस लेना है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा। मिक्सी में सभी चीज़ें इस तरह से पीस लेने के बाद टमाटर का पेस्ट हल्का सा जार में लगा हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इस पानी को उसी टमाटर के पेस्ट में डाल लिया है, क्योंकि बाद में भी हमने पानी का यूज़ करना ही है। तो अभी से मैंने इस पानी को इसमें डाल लिया है। तो चलिए फिर आगे की तैयारी करते हैं। इस सब्ज़ी का मेन कैरेक्टर है सहजन की फली। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 फली ली है सहजन की। ये मार्केट में इसी तरह से मिलती हैं गड्डी के हिसाब से। तो ये 10 रुपीज़ का है, तो इसमें 5 स्टिक हैं सहजन की। तो चलिए फिर इसे इस रबर बैंड को निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से धोकर इसे छील लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सहजन की फली को अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। अब इसके हम टुकड़े करेंगे 1 उंगली के बराबर का। तो सबसे पहले ऊपर का हिस्सा हम निकालेंगे। तो देखिए जो 1 उंगली अपनी होती है उसी हिसाब से हम इसे काटेंगे। तो इस तरह से छीलना है, इसे ज़्यादा नहीं छीलना है, बस 1-2 बार। तो देखिए 1 उंगली है, इतने ही बराबर की मैं यहाँ पर ये स्टिक ले रही हूँ। फिर आप इससे छोटा बड़ा जो भी लेना चाहें। तो देखिए इस तरह से मैं इनके छिलके निकाल रही हूँ। पहले मैंने ऊपर से एक बार निकाला, अब इसे दूसरी बार से निकाल रही हूँ इस तरह से छिलके। बस इतना ही छीलना है, इसे ज़्यादा नहीं छीलना है। तो चलिए फिर सभी को इसी तरह से छील लेते हैं। अब ये जो लास्ट का है इसे हम फेंक देंगे। तो इसी तरह से सभी को छीलना है। तो देखिए छिलके इस तरह से निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी ड्रम स्टिक छीलकर तैयार हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैं 3 बड़े चम्मच सरसों तेल के ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें दोनों चीज़ें फ्राई करनी है। तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पर तेल को गर्म होने देते हैं। तो देखिए तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। चाहे तो आप एक बड़ा सा आलू ले लें, और इस तरह से मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। इसे हमें 80% तक पकाना है। तो यहाँ पर गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है। इसे करीब 1 मिनट तक इसी तरह से फ्राई होने देंगे। इसे जल्दी पकाने के लिए इसमें आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाल लिया है। अब इस नमक में ये फटाफट से पक जाएगा, इसीलिए मैंने 1 मिनट का समय लिया है। 1 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आलू कितने पके हैं। तो देखिए आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं, 80-85% तक पक चुके हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए इन पके हुए आलूओं को मैं निकाल चुकी हूँ इस तरह से प्लेट में। अब ठीक इसी तरह से सहजन की फलियों को भी तेल में फ्राई कर लेंगे, लो टू मीडियम आंच में। तो इन्हें भी हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है। इसी तरह से चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए हल्के हल्के हाथों से ही इन्हें घुमाना है। सहजन की फलियों को इस तरह से फ्राई करने पर ये किसी भी व्यंजन में जाने पर बिखरती नहीं है। ये जैसे स्टिक है वैसे ही रहेगी, पिघलती भी नहीं है, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है व्यंजन में। 1 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए सहजन की फलियां फ्राई हो चुकी हैं अच्छी तरह से। तो मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आलू और सहजन की फलियों को फ्राई करने के लिए मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। अब इसी तेल को थोड़ा कम कर लेंगे, और 2 बड़ी चम्मच के हिसाब से इस तेल को इसमें कढ़ाई में रखेंगे। बाकी तेल हम निकाल लेंगे। तो चलिए तेल अब निकाल लिया है, जितना नहीं चाहिए था। अब तेल तो हमारा गर्म है। अब इसमें सबसे पहले आधी चम्मच राई डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच राई ली है। इस राई को डालेंगे अब तेल में। तो राई के अच्छी तरह से चटक जाने पर इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जीरा भी डाल लिया है। जीरा के अच्छी तरह से पक जाने पर इसमें प्याज डाल लेंगे। गैस की आंच को मैंने मीडियम रखा है। तो चलिए अब प्याज को डाल लेते हैं, और प्याज को मीडियम टू हाई आंच में अच्छी तरह से इसी तरह से चम्मच से घुमाते हुए ऊपर नीचे करते हुए भून लेंगे। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब प्याज के साथ यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे मैंने कूटा हुआ है। तो अब इसे डाल लेंगे, और इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, तो मैं इन्हें भी डाल लूँगी। आप चाहें तो आप शुरुआत में तेज पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो देखिए यहाँ पर प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो दरदरा पिसा हुआ टमाटर है उसे डाल लेंगे, और इन टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की आंच को मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम कर लिया है। अब इसमें हम मसाले भी मिक्स करेंगे। तो मसालों को जलना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं गैस की आंच को थोड़ा कम कर रही हूँ। अब बारी आती है मसालों की। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच लाल तीखी मिर्च पाउडर लिया है, और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच भरकर। और नमक है स्वाद अनुसार। तो मैंने यहाँ पर 1.5 छोटी चम्मच नमक लिया है। आधी चम्मच हम पहले भी यूज़ कर चुके थे आलू और सहजन की फलियों को फ्राई करते वक्त। और यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला यूज़ किया है। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मसालों ने तेल छोड़ लिया है। अब इसमें डालेंगे मूंगफली, जो हमने इस तरह से दरदरा पीस कर रखा हुआ है। इसे भी मिला लेंगे इन मसालों के साथ, और अच्छी तरह से इन्हें भी लो टू मीडियम आंच में पका लेंगे। मसाले तो हमारे करीब करीब पक ही चुके हैं। बस इसे अब तरी वाली सब्जी बनानी है, इसलिए इसमें पानी का यूज़ करेंगे। तो इसी स्टेज पे हम पानी डालेंगे इसमें, और इसे पका लेंगे। तो ये वही कटोरी है जिसमें मैंने मूंगफली का दरदरा किया हुआ पाउडर रखा था। तो उसी कटोरी से मैं पानी माप कर डाल रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ही डाला है। अब थोड़ी देर में मैं फिर से 1 कटोरी पानी और डालूँगी। इसमें करीब मैं 2.5 से 3 कटोरी पानी यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे तरी वाली सब्ज़ी चाहिए। अगर आपको तरी वाली सब्ज़ी नहीं चाहिए तो आप पानी का यूज़ कम करें या ना करें। तो अब चलिए दूसरी कटोरी भी पानी की डाल लेते हैं।
अच्छी तरह से इसे धीरे धीरे पकाते हुए हम पानी थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और इसे पकाएंगे, जिससे कि सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह से पक जाएं पानी में मिलकर। तो अब यहाँ पर मैं कटे हुए हरे धनिए को डाल लूँगी इसमें और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो देखिए ग्रेवी हमारी अभी भी थोड़ी सी ठीक लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी, 1 कटोरी के करीब। तो अभी मैं आधा कटोरी इसमें डालूँगी, आधा मैं बाद में डालूँगी। तो चलिए इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह की ग्रेवी हमें चाहिए थी उस तरह की हो चुकी है। ये ठंडा होने पर थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, इसीलिए इसका इतना पतला रहना बहुत ज़रूरी है। अब ग्रेवी तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू। तो यहाँ पर मैं अब आलू को डाल रही हूँ। आलू को भी हम इसी तरह से थोड़ी देर ग्रेवी में डालकर पकाएंगे। इसे मैंने अभी तक ढका नहीं है, ढककर नहीं पकाया है, इसे इसी तरह से पकाया है मैंने बिना ढके। तो चलिए अब ये आलू भी मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे सहजन की फ्राई की हुई फलियाँ। तो सहजन की फली को भी हम इसी तरह से डाल लेंगे और इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं है, केवल इन्हें 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच में ढककर पकाएंगे। तो चलिए अब इसे भी मैं डाल चुकी हूँ, तो अब इसे ढक लेते हैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद। तो अब मैं सहजन की फली डालने के बाद इसे 1 मिनट ढककर पका रही हूँ। 1 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए हमारी ये सहजन की फली की स्वादिष्ट तरी वाली सब्ज़ी तैयार हो चुकी है बनकर। तो देखिए तरी जैसी चाहिए थी उसी तरह से गाढ़ी है। अब मैं आपको एक सहजन की फली बताती हूँ तोड़कर। तो ये अच्छी तरह से जिस तरह से पकना चाहिए उसी तरह से पका है और देखिए बिल्कुल भी बिखरा नहीं है, ये इसी तरह से रहती है, इसीलिए इसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्राई करने से ये बिखरती नहीं है। तो ये थोड़ा सा गर्म है इसीलिए। तो देखिए ये मैंने खोलकर आपको बता लिया है, ये अच्छी तरह से पक चुकी है। तो चलिए अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेने के बाद गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए फिर मैंने दूसरे बर्तन में सहजन की फली की तरी वाली स्वादिष्ट सब्ज़ी को निकाल लिया है। तो देखिए आप ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है। इस सब्ज़ी में स्वाद तो बहुत होता है और साथ में सेहत भी बहुत अच्छी रहती है, स्वस्थ रहता है शरीर। इस सब्ज़ी का सेवन कभी कभी करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो देखिए सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा या चावल के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये जो ड्रम स्टिक है इसे चबाकर चूस कर खाइए। तो इसमें जो भी स्वाद रहता है, जो भी प्रोटीन रहता है वो हमारे शरीर में चला जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से सहजन की फली की सब्ज़ी बनाइए, तरी वाली बनाइए, चाहे थोड़ी सी सूखी बनाइए या थिक ग्रेवी वाली बनाइए, कैसे भी बनाइए, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बनाइए फटाफट से और अपनों के साथ, अपने फैमिली के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा लाइक शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और कमेंट करने में कोई भी कंजूसाई नहीं कीजिए।